पशुधन विकास परिषद के सदस्य नारायण राजभर आज वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पशुधन विकास परिषद के सदस्य नारायण राजभर ने पशुधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद वाराणसी के पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार ने जो कमियां जो रह गई थीं उसको लेकर सुधार की जाएगी और वर्तमान उपचुनाव में उन कमियों को सुधार कर फिर बड़ी जीत करेंगे। सरकार व सरकार संगठन के बड़े होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार व संगठन दोनों दो अलग अलग मुद्दे हैं। सरकार अच्छी या बुरे कार्यों को कर अपने कार्य करके अपनी छवि को बनाती है व जनता के बीच उसकी वही छवि जाती है। इसलिए सरकार बड़ी है। संगठन को लेकर कहा कि संगठन एक कड़ी है जो ऊंचाइयों को छूने का काम करता है। देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सरकार भाई संगठन एक अलग विषय है, सरकार एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि प्रदेश में कोई भी विकास होता है, विनाश होता है या कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उसका उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर जाता है, ना कि संगठन के ऊपर जाता है। और भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जो भी पार्टियां सत्ता में जाती हैं और सरकार बनाती हैं तो वह सरकार किसी संगठन की नहीं मानी जाती है, पूरे प्रदेश के लोगों की मानी जाती है। और ऐसा भारतीय संविधान का कल्चर है। इसलिए सरकार बड़ा है, ना कि संगठन बड़ा है भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण से। और यदि यह बात उभर के आती है तो यह सत्ता के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। इस मूल्यों पर सुधार होना चाहिए। देखिए, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, चूँकि जो पिछला जो चुनाव अभी बीता है लोकसभा का, वह चुनाव को देखते हुए जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी हैं, बेहतर निर्णय ले रहे हैं ताकि उन कमियों को सुधारा जाए और जनता की विश्वसनीयताओं को जो खोया गया है, जिसको यह आभास हुआ है, उसे प्राप्त करके एक बेहतर परिणाम लेने का प्रयास सरकार कर रही है। दिए गए योगदान है देश के निर्माण के लिए, इनके आधार पर इनको सेनानी पेंशन और मान सम्मान दिया जाए ताकि आज़ादी के बाद ये समाज सड़क पर स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर चल सके। लेकिन शासन ने अब तक इन विषयों पर गंभीर विषय से चिंतन नहीं किया। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि बात आपने कहा राजभर समाज के नेताओं की, तो राजभर समाज ने जिन नेताओं को पैदा किया उन नेताओं की हवेलियाँ बनी, उनके लड़के लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, वो बेहतर और व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। वो अपने पेट की बात किए, अपने जेब की बात किए, समाज की बात नहीं किए। और आज आवश्यकता है हम जैसे लोग, समाज के लोग, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस ज़मीनी लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे, हमारे संगठन के लोग लड़ेंगे और इसे बेहतर न्याय देने का प्रयास करेंगे। और शासन से भी हम गंभीरतापूर्वक इस विषय पर बात कर रहे हैं और करेंगे। देखिए, यदि वास्तविक विषयों पर, सामाजिक तथ्यों पर यदि विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले पूर्वांचल में राजभर समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्योंकि राजभर समाज की एक हैसियत रही देश में। राहुल संस्कृत्यायन जैसे प्रकांड विद्वान जो 36 भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने लिखा कि इस देश का नाम भरतवंशी यानी भरों के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, जिसकी सियासत हुआ करती थी। पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में राजभर समाज का साम्राज्य हुआ करता था। जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की सरजमीन पर कदम रखा तो लड़े, चाहे मुगल आए, हुड़ आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, सबसे लड़ा राजभर। परिणाम यह रहा कि जब विदेशी आक्रांताओं का साम्राज्य जब भारत में स्थापित हुआ तो उन्होंने इनका दमन किया, बड़े पैमाने पर दमन किया, जिसका रिजल्ट यह देखने को मिलता है कि आज देश को आज़ाद हुए 77 साल से ऊपर हो रहा है और आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी राजभर समाज के कितने कलेक्टर हैं,
कितने आईपीएस हैं, कितने जज हैं। यही नहीं, आप छोटे स्तर की सेवाओं पर देख लिया जाए तो इनकी उपस्थिति ना के बराबर है। यानी राजभर समाज का विकास नहीं हुआ, क्योंकि इसके विकास के लिए सरकार जो भी रही, जो भी चली, आज़ादी के बाद आई, ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी ने, भारतीय समाज पार्टी को समर्थन इस मुद्दों पर दिया था कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। राजभर समाज के लोगों को, इनके पूर्वजों 28 रुपया लीटर दूध बेचने के लिए मजबूर हुआ करते थे। आज अमूल का जो रेट है, हम गाय के क्षेत्र में जो एचएफ, जो होलिस्टन फ्रीजियन जर्सी है, जिसका दूध क्षमता बहुत काफ़ी होती है लेकिन उसका फैट जो है बहुत कम होता है, उसकी भी दूध की कीमत अमूल जो है 32 रुपया मिनिमम लगाती है। अब जब देसी गाय है और भैंस है जिसका फैट अच्छा है, तो 52 रुपया से लेकर के 55 और 60 रुपये तक जाएगा। तो इससे जो है किसानों की आमदनी बढ़ेगी, पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। ये बेहतर कार्य हुआ है पूर्वांचल के लिए।